तो अगर आपका कर्क लग्न है तो आप जनवरी के महीने को अपने लिए किस प्रकार से देख सकते हो। यहाँ पर आपका ये कर्क लग्न का ही चार्ट है। इसमें जो आपको प्लेसमेंट नजर आ रही है ग्रहों की, ये जनवरी के हिसाब से है। तो आपको जनवरी में कुछ हिसाब से प्लेसमेंट दिखेगी, और आपको जो जो ग्रह हैं यहाँ पर जिन जिन भावों में है, उनका ये भी है कि वो मध्य में कुछ हद तक चेंज भी हो सकते हैं मंथ में। ये भी थोड़ा पॉसिबिलिटी बनता है लगभग प्रत्येक ग्रह जो काफी फास्ट मूविंग है उनके लिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे ग्रहों की गोचरीय स्थिति को, उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ेंगे इस प्लेसमेंट के हिसाब से। सबसे पहले अगर हम गोचरीय स्थितियों की बात करें तो सूर्य को देखते हैं। सूर्य 14 जनवरी तक धनु राशि में रहने वाले हैं। इसके बाद इनका गोचर मकर राशि में रहेगा। और बुध की जहां तक बात है, बुध 4 जनवरी से धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इसके अलावा शुक्र कुंभ राशि में रहेंगे इस मंथ में, और 28 जनवरी को अपना राशि बदल लेंगे। ये मीन राशि में प्रवेश करेंगे 28 जनवरी के बाद से। मंगल का गोचर अभी मिथुन राशि में रहेगा, और बृहस्पति वृषभ में वक्री रहेंगे। 4 फरवरी तक इनका वक्री काल रहेगा। इस साल इनका वक्री काल खत्म हो जाएगा। शनि कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं, और कुंभ में ही ये रहने वाले हैं इस मंथ में भी। चंद्रमा का गोचर देखा जाए तो 1 जनवरी को ये मकर राशि में हमें देखने को मिलेंगे, जनवरी महीने के स्टार्टिंग में। राहु और केतु के गोचर में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं है। जहां पर राहु मीन राशि में गोचर कर रहे थे, वहीं केतु कन्या राशि में गोचर करेंगे। तो ये गोचरीय स्थितियां हैं। इसके बाद अब हम देख लेते हैं इस गोचर का क्या प्रभाव आप लोगों के लिए सामने आने वाला है। सबसे पहले यहाँ लग्नेश से ही स्टार्ट कर लेते हैं। लग्नेश आपके चंद्रमा बनते हैं। चंद्रमा आपके मकर राशि में सप्तम भाव में गोचर करेंगे इस मंथ के स्टार्टिंग में। तो आपको इस समय अगर कोई भी बिजनेस के लिए पार्टनरशिप करना है, मैरिज वगैरह का कुछ सोचना है, तो आप प्लानिंग कर सकते हो। हालांकि ये लगभग स्थिति 2-3 दिन के लिए ही बनेगी, तो आपको एक काफी क्विक प्लानिंग देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ अगर आपका मैरिड लाइफ में किसी भी प्रकार का इश्यू चल रहा है, जैसे कि कोई विवाद चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो यहाँ चंद्रमा कुछ हद तक आपको रिलीफ दे सकते हैं। चंद्रमा आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा या मान सम्मान के लिए भी अच्छी स्थिति को दिखाते हैं। इसके बाद चंद्रमा यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करेंगे, वो आपके 8वें भाव में चले जाएंगे। 8वें भाव में चंद्रमा का जाना कहीं ना कहीं आपके लिए थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ा सकता है। आपको कोई हिडन क्रिएटिविटी या हिडन टैलेंट दे सकता है। चंद्रमा की यहाँ से फिर दृष्टि रहेगी आपके दूसरे भाव पे, तो कहीं ना कहीं आपको कोई आर्थिक मदद या धन या संपत्ति के रूप में थोड़ी मदद यहाँ मिल सकती है। चंद्रमा उसके बाद प्रवेश करेंगे मीन राशि में। मीन राशि का चंद्रमा आपको विदेश यात्रा या कोई लंबी यात्रा का प्लान दे सकता है। इस समय आप अपने हायर स्टडीज वगैरह पे भी फोकस कर सकते हैं। चंद्रमा का फिर यहाँ से फिर से राशि परिवर्तन होगा, और वो मेष राशि में आएंगे। मेष राशि में लगभग इनका जो गोचर रहेगा ये 6-7 तारीख के आसपास का रहेगा। इस दौरान लगभग आपको आपके कैरियर के लिए अगर कोई स्पेशल प्लानिंग करना हो, तो आप ये प्लानिंग करके आगे बढ़ सकते हो। फिर चंद्रमा आपके 11वें भाव में आएंगे। लगभग ये इनका गोचर रहेगा 9-10 तारीख के आसपास का। इस समय आपको कोई बड़ा लाभ मिल सकता है, जैसे कि ट्रेडिंग वगैरह में कोई आप सट्टा या लॉटरी वगैरह के लिए अगर प्लान कर रहे हो, तो आप विचार कर सकते हो। यहाँ पे एक क्विक प्लानिंग या कुछ नया साधन आप अपने इनकम के लिए खोजेंगे। यहाँ से फिर चंद्रमा का जो दृष्टि रहेगा वो आपके 5वें भाव पे रहेगा। तो ये समय संतान के लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, और आपकी किसी भी प्लानिंग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद हम देख लेते हैं सूर्य के गोचर को। सूर्य जो कि आपके चार्ट में दूसरे भाव के स्वामी बनते हैं। सूर्य का गोचर फिलहाल धनु राशि में रहेगा। धनु राशि में इनका गोचर 14 जनवरी तक के लिए है। देखिए 14 जनवरी तक अगर आपको कोई भी कंपटीशन फाइट करना है, किसी भी प्रकार का कोई एग्जाम वगैरह देना है, आपको कोई लीगल इशू चल रहा है, उसमें आपको कुछ हद तक रिलीफ आना है, तो सूर्य यहाँ आपको काफी सपोर्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ आपने कहीं से कोई लोन वगैरह लिया हुआ है, तो आपको लोन चुकाने में आसानी रहेगी, और आप एक बेहतर मैनेजमेंट कर पाएंगे। यहाँ से देखिए जो सूर्य है दूसरे भाव के स्वामी होकर जब भी सूर्य यहाँ स्थित है, अगर आपका 6th हाउस से रिलेटेड कोई भी प्रोफेशन है या कोई भी आपका काम है, तो सूर्य यहाँ आपको काफी तेजी से आगे बढ़ाने वाले हैं। सूर्य का यहाँ से दृष्टि रहेगा आपके 12वें भाव पे, जहां वो मंगल पर दृष्टि डाल रहे हैं। यहाँ थोड़ा सा मंगल एग्रेशन बढ़ाने वाले हैं, और रिश्तों को लेके कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ सामने आने वाली हैं। क्योंकि मंगल और सूर्य का यहाँ पर आपसी संबंध बनेगा, दृष्टि संबंध बनेगा। इस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ा कलीग्स के साथ भी आपको सावधानी रखनी है, और अपने जीवन साथी के साथ भी आपको कुछ इश्यूज आ सकते हैं रिलेशनशिप को लेकर।
तो यहाँ आपको इस प्रकार से प्लान करना पड़ेगा। सूर्य जो कि दूसरे भाव के स्वामी है, कहीं न कहीं आप अगर अपनी वाणी से किसी भी प्रकार का टैलेंट वाला काम कर रहे हैं, कोई भी हिडन क्रिएटिविटी या इस प्रकार का कोई काम कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिल सकेगा। सूर्य यहाँ आपके लिए करियर से संबंधित बहुत सारी नई संभावनाएँ भी ला सकते हैं और लगभग बुध और सूर्य का युति भी यहाँ बन रहा है, जो कि लगभग 10 दिन तक के लिए रहेगा। तो यहाँ एक बहुत अच्छी स्थिति नज़र आती है अगर आप इसको करियर के लिए देखते हैं। लेकिन ये आपके कुछ हद तक जो रिश्ते हैं, जीवन साथी के साथ का रिश्ता है या अपने ननिहाल पक्ष के साथ का रिश्ता है, उनमें उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। इसके बाद सूर्य यहाँ से अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और 14 जनवरी के बाद वो आ जाएँगे मकर राशि में। मकर राशि में जब सूर्य आएँगे, तो ये आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा और मान-सम्मान को बहुत तेज़ी से बढ़ाने वाले हैं। यहाँ पर आपका कोई भी बिज़नेस है, चाहे वो फैमिली बिज़नेस है, चाहे किसी भी प्रकार का बिज़नेस है, आपको सूर्य यहाँ बहुत बढ़िया सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन देखिए मैरिड लाइफ़ के लिए फिर भी यहाँ सूर्य उतनी अच्छी स्थिति को नहीं दिखाते। तो मैरिड लाइफ़ को लेकर फिर भी आपको कुछ स्थितियों में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। लेकिन यहाँ सूर्य निश्चित रूप से ही आपके लिए इंडिविजुअली बहुत ज़्यादा अच्छे रहेंगे। तो आपको किसी भी प्रकार से मान-सम्मान की प्राप्ति होना, किसी भी प्रकार से करियर में कुछ बड़ा पद प्राप्त होना या फिर आप अगर पॉलिटिक्स में हैं या कोई ऐसे काम में हैं जिसमें आप लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों को किसी भी प्रकार का सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं या एक सामाजिक कार्य करता है, तो आपको सूर्य यहाँ बढ़िया सपोर्ट दिला सकते हैं। सूर्य का दृष्टि जो लगन पर रहेगा, आपको लगभग प्रत्येक काम को करने के लिए अच्छी प्लानिंग देगा, अच्छा मैनेजमेंट देगा और आप में थोड़ा ईगो भी देगा, एग्रेशन भी देगा। इसके लिए आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी, अपने हर रिश्ते को आपको प्रोटेक्ट करके चलना होगा। उसके बाद हम देख लेते हैं बुध के गोचर को। बुध आपके चार्ट में तीसरे और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं। बुध का गोचर देखा जाए तो बुध धनु राशि में ही रहने वाले हैं और धनु राशि में लगभग ये 4 जनवरी से प्रवेश करेंगे। 4 जनवरी से इनका प्रवेश आपके लिए किसी भी प्रकार के बिजनेस रिलेटेड काम के लिए अच्छा रहेगा, किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव काम के लिए अच्छा रहेगा। साथ-साथ में आप अपने रूटीन वर्क को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएँगे। यहाँ बुध आपको ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट करने के लिए प्रेरित करेंगे। एक तो वो खुद ही ड्यूअल साइन में और यहाँ ये सूर्य को भी कुछ हद तक मदद देंगे। देखिए बुध यहाँ तीसरे भाव के स्वामी होकर बैठे हैं, तो आप यहाँ कितना भी ज़्यादा एफर्ट अपनी डेली लाइफ में या डेली रूटीन वर्क में डालिएगा, आपको काफ़ी सहायता मिलेगी यहाँ बुध से। बुध आपके 12वें भाव के स्वामी हैं, तो कहीं न कहीं आपको 12वें भाव से रिलेटेड कामों में भी मदद करते हुए नज़र आएँगे। लेकिन यहाँ आपके बॉस के साथ और आपके कलीग्स के साथ किसी भी प्रकार का अगर आपका वार्तालाप होता है, किसी भी प्रकार की तू-तू मैं-मैं होती है, कहा-सुनी होती है, थोड़ा-सा यहाँ आप सावधानी ज़रूर रखिएगा। इसके बाद यहाँ से हम आगे बढ़ जाते हैं, शुक्र के बारे में बात कर लेते हैं। शुक्र आपके 4th लॉर्ड है और आपके 11वें भाव के भी वो स्वामी है, 8वें भाव में इनका गोचर रहेगा शनि के साथ। तो ये कुछ हद तक आपके लिए हिडन तरीके से धन संपत्ति पाने के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आपका कोई लीगल इश्यू चल रहा है किसी भी प्रकार का, जैसे पैतृक संपत्ति में कोई विवाद चल रहा है या अपने इन-लॉज़ के साथ किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो यहाँ आपको थोड़ा-सा देखना है। शुक्र यहाँ आपको काफ़ी सपोर्ट करते हुए नज़र आएँगे और वो अपने मित्र शनि के साथ उन्हीं के घर में रहेंगे, मूल त्रिकोण राशि में उनके रहेंगे। तो यहाँ कम्फर्ट्स के मामले में हम थोड़ा-सा अच्छा कह सकते हैं, धन संपत्ति के मामले में भी शुक्र को काफ़ी अच्छा माना जा सकता है, लेकिन ये रिलेशनशिप के लिए उतना अच्छा स्थिति नहीं है और यहाँ पे कुछ हिडन तरीके से धन या संपत्ति मिलने के चांसेस आपके बन सकते हैं। तो शुक्र का गोचर अगर देखेंगे तो शुक्र 28 जनवरी तक ही है, फिर वो उच्च की स्थिति में आ जाएँगे और वो आपके मीन राशि में प्रवेश कर जाएँगे। शुक्र यहाँ से दृष्टि डालेंगे आपके दूसरे भाव पे, तो कहीं न कहीं वो शनि को भी हेल्प करेंगे किसी भी पर्टिकुलर काम में जो 8वें भाव से रिलेटेड हो या जो धन संपत्ति या लग्ज़री से रिलेटेड हो। लेकिन देखिए वैसे तो अगर देखा जाए तो शनि का कोई वास्ता नहीं है लग्ज़री वग़ैरह से, लेकिन शुक्र अब आपको आपके लिए इंडिविजुअली कुछ हद तक वो सपोर्ट ला सकते हैं। जैसे कि आपको कोई भी प्रकार का ऐसा काम हो जिसमें आपको धन संपत्ति के लिए सपोर्ट चाहिए या आप अपने रूटीन को चेंज करना चाहते हैं, अपने लाइफ़स्टाइल को चेंज करना चाहते हैं कहीं न कहीं, तो आप यहाँ थोड़ा एफ़र्ट कर सकते हैं। शुक्र यहाँ पर आपके टैलेंट में भी वृद्धि करेंगे, स्पेशली वाणी से रिलेटेड टैलेंट। फिर देखिए शुक्र आपके जो मैरिड लाइफ़ है या जो आपका रिलेशनशिप है उसके लिए उतनी अच्छी स्थिति को नहीं दिखाते। ये रिलेशनशिप में कुछ बाध्यताओं को ला सकते हैं, कुछ हिडन बाउंड्रीज़ को ला सकते हैं और कहीं न कहीं पार्टनर से बेहद असंतुष्टि ला सकते हैं। लेकिन धन संपत्ति के मामले में जो गुप्त धन संपत्ति है उसके मामले में काफ़ी अच्छे रहेंगे।
इसके बाद हम देख लेते हैं मंगल को। मंगल जो कि आपके चार्ट में 5वें भाव के स्वामी और 10वें भाव के स्वामी है। मंगल का गोचर हो रहा है आपके 12वें भाव में। देखिए 12वें भाव में मंगल का गोचर आपके रिश्तों के लिए तो उतना अच्छा नहीं है, लेकिन आपके संतान पक्ष से जुड़े कार्यों के लिए, अगर आपको विदेश जाना है, अपने स्टडी पर्पज के लिए अगर विदेश जाना है, या आपने कोई स्पेशल टैलेंट है, अपने टैलेंट को अगर आपको इम्प्रूव करना है, तो यहाँ मंगल आपको सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो भी लोग मैरिड है उनको थोड़ा कष्ट का सामना जरूर यहाँ करना पड़ेगा मंगल के होते हुए। यहाँ देखिए जो भी स्त्रियों का अगर लगन है, कर्क लगन, तो उनका किसी ना किसी से कोई एक्स्ट्रा अफेयर या एक्स्ट्रा रिलेशनशिप इस मंथ में बनने के चांसेस बनेंगे, क्योंकि मंगल आपके लिए एज ए बॉयफ्रेंड कंसिडर होते हैं। तो यहाँ मंगल का आना कहीं ना कहीं ये आपके बेडरूम का ही मंगल है, इसलिए आपको यहाँ थोड़ा सा अवेयरनेस रखनी पड़ेगी और आपके साथ चीटिंग या धोखा होने के भी चांसेस हैं। देखिए मंगल यहाँ पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिश्ते को लेकर एग्रेशन देगा, और आपको अपने एग्रेशन पे काफ़ी कंट्रोल भी रखना पड़ेगा। और ये ड्यूअल साइन में भी है मंगल। ड्यूअल साइन में होने की वजह से आपकी अपेक्षाओं को बहुत ज़्यादा बढ़ाने का काम करता है मंगल। यहाँ देखिए मंगल आपके 10th लॉर्ड है। 10th लॉर्ड होते हुए अगर आपका कोई भी प्रकार का संबंध है विदेश से, या विदेश में आप ऑलरेडी सेटल्ड हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्पेशली पुरुषों के लिए ये मंगल कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से बेहद अच्छा साबित होगा। इसके साथ साथ जो भी आर्टिस्टिक फील्ड से जुड़े हुए लोग हैं, इंजीनियरिंग से जुड़े हुए लोग हैं, या टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी मंगल बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे यहाँ पर। इसी प्रकार से आपको किसी भी प्रकार का आध्यात्मिक काम है, कोई भी साधना सिद्धि वगैरह ऐसा कोई काम है, उसमें भी मंगल सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। मंगल का अगर देखा जाए तो यहाँ से दृष्टि रहेगा आपके 3रे भाव पे, जहां वो केतु पर दृष्टि डालेंगे। केतु पर इनकी दृष्टि का होना आपको थोड़ा ज्यादा एग्रेशन देगा। और वैसे तो हम युति को ज्यादा विस्फोटक मानते हैं, लेकिन यहाँ सिर्फ दृष्टि पड़ रही है मंगल की केतु पर, इसलिए थोड़ा भाई बहनों के साथ रिश्तों को लेकर आपको अलर्ट हो जाना चाहिए, अपने पड़ोसियों या अपने जो भी आपके रिश्तेदार हैं उनके साथ भी। यहाँ थोड़ा सा एग्रेशन बढ़ाने के साथ साथ आपको मंगल मोटिवेशन भी प्रोवाइड करेंगे, और आपको थोड़ा सा गुस्सा भी ज़्यादा दिलाएंगे। लेकिन ये जो टैलेंट कहीं ना कहीं जो दे रहे हैं आपको, आपको क्रिएटिव टैलेंट जो मंगल दे रहे हैं, या आपको हिडन जो क्रिएटिविटी दे रहे हैं, उस मामले में उस स्थिति का आपको बेहतर लाभ उठाना चाहिए। और मंगल का आपको जो यहाँ 3rd हाउस पर एस्पेक्ट होने की वजह से जो सपोर्ट मिल रहा है किसी भी प्रकार के एग्रेशन वाले काम में, या किसी भी प्रकार के ऐसे काम में जिसमें आपको अपना ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़े, क्योंकि जो 3rd लॉर्ड है वो भी खुद 6th हाउस में ही है, इसलिए आप अपने रूटीन वर्क पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं, और आप अपने टैलेंट को सही दिशा में काम में ले सकते हैं। मंगल का दृष्टि रहेगा आपके 6ठे भाव पे। 6ठे भाव पे जो दृष्टि है कुछ हद तक आपको कार्य क्षेत्र में सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे मंगल। लेकिन मंगल का जो 7वें भाव पे दृष्टि रहेगा, ये मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप के लिए उतना अच्छा नहीं है। यहाँ पार्टनर के साथ थोड़े लड़ाई झगड़े होने के चांसेस जरूर बन सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और गुरु के बारे में बात कर लेते हैं। गुरु फिलहाल वक्री स्थिति में चल रहे हैं, तो गुरु आपके चार्ट में 6ठे भाव के स्वामी, वैसे तो आपको यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं सूर्य और बुध, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई लोन है, आपका छोटा मोटा लोन है, या आपको कोई रिस्क नहीं है किसी काम में, तो आप अभी उसके लिए थोड़ा प्लानिंग करके चल सकते हो, और अपने काम को थोड़ा बहुत डिले भी कर सकते हो। गुरु आपके चार्ट में 6ठे भाव के स्वामी हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो आप में अवेयरनेस लेकर आएंगे, आपकी रूटीन वर्क को लेकर, आपकी हेल्थ वगैरह को लेकर, या जो भी काम आप अपनी डेली लाइफ में करते हैं। गुरु यहाँ आपके 9वें भाव के स्वामी, 9वें भाव के स्वामी होकर गुरु जब इस प्रकार से वक्र स्थिति में होते हैं आपके 11वें भाव में, तो वो कहीं ना कहीं इनकम को लेके कुछ ना कुछ नए आइडियाज लेके आते हैं। आपको विदेश यात्रा करनी है या नहीं करनी है, इसको लेके एक बेहतर प्लानिंग गुरु यहाँ आपसे करवा सकते हैं। और क्योंकि गुरु 11वें भाव में बैठे हुए हैं वक्री होकर, इसलिए आपको अपने इनकम सोर्सेज पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करना चाहिए, और उन पे ध्यान देना चाहिए कैसे ज़्यादा से ज़्यादा आप धन और संपत्ति अर्जित कर सके। इसके साथ साथ आप दूसरों को कोई भी प्रकार की अगर एडवाइस देते हैं इस गोचर के दौरान, तो दूसरों को आपकी एडवाइस काफी ज्यादा काम आएगी, लेकिन हो सकता है आप खुद की एडवाइस को खुद के लिए ही काम में ना ले सके। या फिर अगर देखा जाए तो गुरु का जो अवेयरनेस कहीं ना कहीं जो आपको वो दे रहे हैं, वो संतान पक्ष को लेकर और आपकी एजुकेशन को लेकर भी इनका अवेयरनेस आपको रहेगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले इनका जो दृष्टि रहेगा वो 3rd हाउस पे रहेगा, और यहाँ केतु को कुछ हद तक ये कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ जो मंगल का दृष्टि पड़ रहा है, कुछ मामलों में हम ये विचार कर सकते हैं कि यहाँ एग्रेशन में थोड़ी सी आपकी कमी आएगी, और अपना एग्रेशन आप सही दिशा में काम में लेंगे, क्योंकि जो गुरु हैं वो बुद्धि के कहीं
कहीं न कहीं कारक माने जाते हैं या वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको विवेकशीलता दे सकते हैं। तो आप अपनी जो योग्यता है या आप अपना जो एग्रेशन है उसको ब्लाइंडली कहीं भी यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ गुरु का दृष्टि का पढ़ना कहीं न कहीं आप में जो भी हिडन टैलेंट है या आपका कोई हिडन इंटरेस्ट है वो सामने आएगा और आप अपने ऊपर बेहतर फ़ोकस कर सकेंगे। इसके बाद इनका जो गुरु का जो दृष्टि पड़ रहा है वो पंचम भाव पे पड़ रहा है। पंचम भाव पे दृष्टि का होना हम काफ़ी अच्छा मानेंगे संतान पक्ष के लिए भी, अगर आपको कोई प्लानिंग करनी है, अपनी खुद की एजुकेशन या अपनी किसी क्रिएटिव वर्क के लिए अगर प्लानिंग करनी है, क्योंकि जो 5th लॉर्ड है वो आपके अभी 12वें भाव में ट्रांजिट कर रहे हैं। इसलिए आपको इस प्रकार से ध्यान देना है। फिर यहाँ से गुरु का दृष्टि रहेगा आपके 7वें भाव पे। 7वें भाव पे जो गुरु का दृष्टि है, इसमें मैरिज के लिए अगर प्लानिंग करना हो, अगर अपने बिजनेस के लिए प्लानिंग करना हो या पब्लिकली आपका कोई ऐसा काम है कि आपको लगातार लोगों से डीलिंग करनी है, ऐसे कामों में यहाँ गुरु आपको सपोर्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और शनि के बारे में भी बात कर लेते हैं। शनि 7वें और 8वें दोनों ही भावों के स्वामी हैं। शनि फिलहाल 8वें भाव में चल रहे हैं। देखिए, आपका माता-पिता के साथ या अपने इन-लॉज़ के साथ किसी भी प्रकार का लीगल मैटर है या लीगल इश्यू है, तो आप उसमें काफ़ी अच्छे से स्थिति को निपट लेंगे। और यहाँ देखिए, शनि है वो सप्तमेश है। सप्तमेश होकर इस प्रकार से 8वें भाव में आना उतना अच्छा नहीं है। कहीं न कहीं आपके जो ससुराल पक्ष वाले लोग हैं, उनका इंटरफेयर यहाँ नज़र आता है आपकी मैरिड लाइफ़ में। और शुक्र का यहाँ साथ आना, आपका कोई हिडन अफेयर या हिडन आपका कोई रिलेशनशिप भी सामने आ सकता है। शनि यहाँ है तो थोड़ा-सा वो तकलीफ देंगे आपको आपके कार्य क्षेत्र में, और क्योंकि मंगल भी अभी 12वें भाव में जा रहे हैं, तो जिन लोगों का विदेश के साथ कनेक्शन है प्रोफ़ेशन का या जो लोग विदेश में ही सेटल्ड हैं, उनको तो फिर भी स्थिति अच्छी है। लेकिन जो अपनी ही कंट्री में काम कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ी-सी यहाँ प्रॉब्लम्स रहेंगी। शनि का जो दृष्टि रहेगा अपने नीच के घर पे, यहाँ शनि आपको थोड़ा ज़्यादा एफ़र्ट करने के लिए प्रेरित करेंगे, और शनि का ये वाला दृष्टि आपके ऊपर बहुत सारा बर्डन या बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ भी डाल सकता है। फिर शनि का यहाँ से जो दृष्टि रहेगा आपके, वो दूसरे भाव पे रहेगा। अपनी वाणी को लेके, अपने धन को लेके ज़्यादा से ज़्यादा आपके अंदर ये डिसिप्लिन लेके आएँगे, और कुछ हद तक आप अपने टैलेंट को भी अगर यूज़ करना चाहें, तो थोड़ा-सा एक्स्ट्रा एफर्ट या एक्स्ट्रा प्रयास आपको करना पड़ सकता है। शनि का फिर दृष्टि है पंचम भाव पे। पंचम भाव पे गुरु का भी दृष्टि है और शनि का भी दृष्टि है। तो संतान के मामलों में ऐसा शनि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डिसिप्लिन में लाता है। आपकी थॉट प्रोसेस को काफ़ी ज़्यादा स्टेबल करता है और आपको एक सही पाथ चुनने के लिए प्रेरित करता है कहीं न कहीं। तो शनि का यहाँ दृष्टि पड़ना हम कुछ हद तक अच्छा ही मानेंगे। यहाँ पे देखिए, हर काम आप डिसिप्लिन से करना पसंद करेंगे। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। लगभग हमने सभी ग्रहों के बारे में यहाँ बात की है, और यहाँ पे हम राहु और केतु के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं करेंगे। इनके बारे में ऑलरेडी काफ़ी चर्चाएँ पहले हो चुकी हैं। अब हम आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से और बात कर लेते हैं कौन-कौन से अच्छे दिन हैं और कौन-कौन से खराब दिन हैं आप लोगों के लिए इस मंथ में। सबसे पहले बात होगी अच्छे दिनों की। अच्छे दिनों में अगर देखा जाए तो आपके लिए 7 से 10 तारीख तक, फिर 14 से 17 तारीख तक, फिर 21 और 22 ये दिन बेहद अच्छे निकल के आते हैं। अगर आपका कोई भी ऐसा काम है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी आ रही है, आपका काम नहीं बन पा रहा, आपको काम में काफ़ी सारे इश्यूज़ आ रहे हैं, तो आप इन दिनों में उस काम को करने के लिए ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं कौन-कौन से खराब दिन रहने वाले हैं आप लोगों के लिए इस मंथ के स्टार्टिंग में ही। देखिए, सबसे पहले तो जो आपके लिए खराब दिन रहेंगे 26 और 27 का जो समय रहेगा, ये किसी के साथ आपने कोई लोन वगैरह का अगर ट्रांज़ैक्शन वगैरह किया है, पैसा उधार लिया है, अपने ऊपर कोई बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी ली है, किसी के साथ आपका कोई डिस्प्यूट है, तो उन मामलों में थोड़ा ज़्यादा अवेयरनेस रखने की आवश्यकता है आप लोगों को। चंद्रमा का जब गोचर कुंभ में होगा तो 3, 4 और 30 तारीख को ये स्थिति बनेगी। इस दौरान विशेष रूप से मानसिक रूप से आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ और बर्डन आ सकता है। मानसिक रूप से आपको थोड़ी डिफ़िकल्टी रह सकती है, निर्णय लेने में भी थोड़ी बहुत परेशानी रहेगी। चंद्रमा का गोचर जब मिथुन में होगा तो 11 से 13 तक होगा। ये समय आपके एग्रेशन को बढ़ाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और आपसे ज़बरदस्ती कोई ना कोई ऐसा डिसीज़न करवाएगा जो आपके लिए बेहद गलत हो सकता है। तो ये जो समय है थोड़ा-सा आपको कॉन्शियस रह के बिताना चाहिए। फिलहाल हम पूरा डिस्कशन यहाँ कर चुके हैं। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।